सुख का साधन क्या है? हमारे जीवन में सुख आए तो कैसे आए? जीवन में सुख प्राप्ति के लिए मेरे भाई बहन एक बात को जानना जरूरी है कि मुझे तो छोड़ दीजिए, आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी विषय और कोई भी अवस्था सुखी नहीं कर सकती। अभी हमारा सुख दूसरों पर निर्भर है। कोई मुझे अच्छी बात कहेगा, मेरी प्रशंसा करेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अनुकूल कोई बात करेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यदि किसी ने मुझे मेरे प्रतिकूल बात कह दी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। सुख और दुख की कोई परिभाषा नहीं है। अनुकूलता का नाम सुख और प्रतिकूलता का नाम दुख। जो हम हमारे अनुकूल जिसको मान लें वो सुख है, और जिसको हम प्रतिकूल मानते हैं वो दुख है। यह हमारे मानने पर निर्भर है कि वो सास पराम्बा भगवती लक्ष्मी के समान, सरस्वती के समान प्रतीत होती है, तो किसी किसी बहू को सास काली के समान भी प्रतीत होती है। ये हमारी आंखों का नजरिया है। ये अपने आप पर निर्भर करता है कि मैं सुख को कहां देखूं। सुख तो सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सुख न हो। लेकिन जहां हमने नजर डाल रखी है, हम जहां से सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो स्थान गलत है, वो स्थान सही नहीं है। हम संसार से सुख चाह रहे हैं। संसार का नाम दुखालय है। जिसके पास जो वस्तु होती है वह व्यक्ति वही वस्तु दे सकता है। आज सुबह मैं एक दुकान में गया राशन का सामान खरीदने के लिए। जो जो श्रीमती ने लिख करके दिया वो सारी लिस्ट दुकानदार को पकड़ा दी। जो जो सामान उसके पास था उसने टिक मार्क किया, वो सामान मुझे दे दिया। जो सामान उसके पास नहीं था उसने कह दिया ये सामान हमारे पास नहीं है। जिसके पास जो वस्तु होती है वह व्यक्ति वही वस्तु दे सकता है। संसार के पास दुख है, वो सुख आपको दे नहीं सकता। और हम जिसको सुख समझ करके पकड़ बैठे हैं वो भी एक दिन दुख के रूप में परिवर्तित होने वाला है। डायबिटीज जिसको है वो अगर हमारे बीकानेर के रसगुल्ले खाता है तो खाते समय तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं रसगुल्ला का स्वाद चख रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है उसे। लेकिन उसके लिए वो अच्छा नहीं है, उसके लिए वो सुखदाई नहीं है। सुखदाई लगते हुए भी वो दुखदाई है, दुख देने वाला है। इसलिए हमें ये बात सबसे पहले जाननी होगी कि हमने जहां सुख का अनुभव किया है संसार के विषयों में, वो वास्तविकता में सुख के रूप में दुख है।
नीतिकारों ने कहा भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, भोग ही हमें भोग रहे हैं। किसी चीज का जिसको व्यसन लग जाता है, उस व्यसन के समय में वो बड़ा सुख का अनुभव करता है। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, वो सिगरेट पीते समय बहुत सुख का अनुभव करता है, लेकिन बाद में जो उसके कारण अनेक रोग होते हैं, दिन भर खांसता रहता है, श्वास की कमजोरी हो जाती है, फेफड़े में दर्द होने लगता है। भोग को जब भोग रहा है तो सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन परिणाम उसका दुख है। सुख के रूप में ही हमने सर्प को पकड़ रखा है। एक छोटी सी कहानी सुनी थी। दो मित्र थे और उन दो मित्रों में एक मित्र अंधा था, एक मित्र को दिखता था। दोनों मित्र यात्रा के लिए गए। एक मित्र एक दिशा में गया, दूसरा मित्र दूसरी दिशा में गया। लेकिन आगे चल करके ये दोनों मित्र आपस में मिल गए, अपने सुख दुख की बातें करने लगे। ठंडी के दिन थे, भयंकर ठंडी थी। चलते चलते इन ठंडी के दिनों में जो अंधा मित्र था, उस अंधे मित्र के हाथ से उसकी लकड़ी गिर गई। लकड़ी के गिर जाने के बाद उसने ठंड में ठिठुरते हुए एक सर्प को पकड़ लिया। जिंदा सर्प था, लेकिन ठंड के कारण वो बिल्कुल सीधा हो गया था। इतनी भयंकर ठंडी थी और सीधे हुए सर्प को, एक लकड़ी के जैसे पड़े हुए सर्प को उसने पकड़ लिया। आज जो ही उसने उस सर्प को पकड़ा, उसका स्पर्श पाते ही उसको बड़ी कोमलता का स्पर्श हुआ। उसे बड़ा अच्छा लगने लगा कि देखो, पहले की लकड़ी खो गई, किंतु मुझे आज बहुत अच्छी और कोमल सी लकड़ी मिल गई। अंधा था, दिखाई नहीं दे रहा था उसे, सर्प को ही लकड़ी समझ बैठा। दूसरे मित्र की आंखें थी। उसने कहा, मित्र, यह लकड़ी नहीं, यह सर्प है। छोड़ दो इसको, फेंक दो इसे। अंधे मित्र ने कहा, मैं जानता हूं तुम मुझसे द्वेष करते हो और तुम द्वेष के कारण मुझे ये लकड़ी फेंकने के लिए कह रहे हो, क्योंकि इतना सुंदर स्पर्श तुझे नहीं मिल रहा है, इतना कोमल स्पर्श का सुख तुम्हें नहीं मिल रहा है। बार बार समझाने पर भी उस अंधे मित्र ने सर्प को नहीं फेंका। सूर्योदय हुआ। और सूर्योदय होने के बाद ठंड धीरे धीरे जाने लगी। सर्प अपनी अवस्था में आया। जो ही उस सर्प को अंधे ने पकड़ने का प्रयास किया, सर्प ने उसे दंश करके समाप्त कर दिया। हम भी
उसी अंधे के भांति सुख के रूप में एक सर्प को ही पकड़ करके बैठे हैं। हम जहां सुख खोज रहे हैं, जिसे सुख मान रहे हैं, वो सुख सुख नहीं है। तो फिर आप पूछेंगे मुझसे कि सुख की व्याख्या क्या है? फिर हम किसे सुख कहें? सुख वह है जो मेरे मन, मेरे बुद्धि को, मेरे मन और मेरी बुद्धि को शांति प्रदान करे। जिसे भगवत गीता की भाषा में कहें तो आत्मबुद्धि प्रसादजम। मेरे मन और मेरी बुद्धि को प्रसाद का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, मन और बुद्धि को सुख का अनुभव हो, वो सुख है। केवल मन को नहीं, केवल मन के पीछे हम चलेंगे तो गई भैंस पानी में, डूबना निश्चित है। जो मन के ऊपर निर्भर रहा वो सब डूबे। इसलिए भगवान बड़े ध्यान से बोलते हैं और वो मन के साथ बुद्धि को मिलाते हैं। केवल मन ने कहा इसलिए आपने कर दिया गलत बात, बुद्धि का भी उसमें प्रवेश हो, बुद्धि भी समाहित हो। मन ने कहा और हमने कर दिया, बुद्धि को स्थान नहीं दिया तो गलत काम हो गया हमसे। मन को तो हमेशा अच्छा ही लगेगा, मन को तो कोई भी चीज अच्छी लगेगी, केवल मन को ध्यान अच्छा नहीं लगेगा। मन को केवल जप करना अच्छा नहीं लगेगा, मन को दूसरों को खिलाना अच्छा नहीं लगेगा, खुद को खाना अच्छा लगेगा। मन को मेहनत अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये अनेक जन्मों का संस्कार लेकर के हमारे भीतर आया है। इस मन पर न जाने किस किस योनि का संस्कार है, क्या क्या बना था। कभी ये बिल्ली था, कभी ये कुत्ता था, कभी कबूतर था, कभी कौवा था, कभी हिरण था, कभी शेर था। न जाने 84 लाख योनियों में भटकते 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 एक बार परमात्मा की कृपा से मनुष्य तन में उसने प्रवेश पाया है। और मनुष्य तन में प्रवेश पाकर के भी वो अभी तक अपने पूर्व संस्कारों को नहीं भुला है। इसलिए मानव भी अपने जीवन में कई चरित्र दिखाता है। वो कई बार शेर भी बन जाता है, कई बार बिल्ली भी बन जाता है, कई बार छिपकली भी बन जाता है। बाथरूम में स्नान करने के लिए जाता है तो वो छिपकली से भी डरता है। वो विभिन्न रूपों में दिखता है। ये मन के रूप हैं, ये मेरे रूप नहीं है, ये मन के रूप हैं। जो कोई भी मन के पीछे जाएगा वो अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाएगा। लेकिन इस मन के साथ में अगर हम बुद्धि को जोड़ दें, जो भी मन में आई बात बुद्धि से पूछ करके करें तो बुद्धि हमारा कल्याण करेगी।
वो बुद्धि हमारा हित ही करेगी। मन को तो लगता है कि मैं सुख भोग लूं। छोटे बच्चे को लगता है कि मैं स्कूल न जाऊं तो अच्छा है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उन्होंने देखा होगा कि छोटा बच्चा सबसे पहले उठते ही अपनी मां से एक सवाल करता है, मम्मा कल स्कूल है? और मम्मा कहती है, हां स्कूल तो है बेटा। और जो ही उसने पूछा कि स्कूल है और मां ने कहा हां है, तो उदास हो जाता है, नाराज हो जाता है, छोटा सा मुंह हो जाता है। कोई भी मां अपनी संतान को दुखी नहीं देखना चाहती। वो हमेशा अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। मेरा बच्चा उदास न हो, मेरी संतान नाराज न हो, वो खिली हुई रहे कमल की तरह, वो प्रसन्न रहे। हर मां चाहती है। लेकिन आज जब मां अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को नाराज देखती है तो कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। और वो जबरदस्ती अगर नहीं जाना चाहता है बच्चा, तो रोते हुए अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आती है। स्कूल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, तब वो बाहर आकर के खुद भी रोती है। रो रही है मेरी बेटी, रो रहा है मेरा बेटा। और बड़ी दुखी रहती है जब तक स्कूल से बच्चा घर नहीं आ जाता। कैसे रहता होगा? क्या वो इतनी देर तक रो रहा होगा? इतनी समय तक वो अपने बच्चे के टेंशन में, चिंता में रोती रही, दुखी रही। फिर भी कल फिर दुखी होने वाली है, लेकिन बच्चे को स्कूल जरूर छोड़कर आने वाली है। भगवत गीता में इसे ही भगवान ने कहा है, यदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपम। क्योंकि मां जानती है कि आज जो इस बच्चे को विष के समान प्रतीत हो रहा है, वो कल उसका भविष्य अच्छा बनने वाला है, अमृत होने वाला है, उसको अमृत मिलने वाला है। आज विष है लेकिन कल अमृत है। इसलिए सुख के लिए एक सूत्र मेरे ध्यान में यह आ रहा है कि आप भविष्य में अमृत मिले ऐसे ही काम करें। वर्तमान में अगर हम दुखी हैं तो उस दुख का भी अनुभव कर लें। उस दुख को सहन कर लें। मात्रा प्रशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं इन दुखों को आप सहन करो। क्यों सहन करें? भविष्य को सुंदर बनाने के लिए सहन करें। जीवन को दिव्य बनाने के लिए सहन करें। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हम, कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं आपको वैसा ही आपको करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम सुखी होना चाहते हैं कि नहीं।
सुखी होने की हमारी इच्छा है या नहीं। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो दूसरा कोई आपको सुखी कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई भी व्यक्ति आपको सुखी नहीं कर सकता। हम सुखी होना चाहते हैं तो सुखी होंगे। हम अंधेरे में ही रहना चाहते हैं तो कोई प्रकाश का पुंज आपके समीप नहीं आएगा, जीवन पूरा अंधेरे में बीतेगा। बहुत सुंदर सूत्र भगवान भगवत गीता में हमें प्रदान करते हैं सुखी होने के लिए। पहला सूत्र भगवान देते हुए कहते हैं, विहाय कामान्यश्च सर्वान्। हम हमारे जीवन में हम जो जो कामनाएं करके बैठे हैं उनको रोकने का प्रयास करें। ये वस्तु आ जाने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, ये व्यक्ति मेरे जीवन से चला जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये जो हमारा सुख दूसरों पर निर्भर कर रहा है इसको त्यागना है, इसको त्यागना है। जिसके घर में कार नहीं है वो व्यक्ति मन में विचार करता है तो घर तो हो गया, लेकिन अब यदि कार आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। कार भी आ गई, अब ड्राइवर आ जाए तो सुखी हो जाऊं। ड्राइवर मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। चलो ठाकुर जी ने कृपा की, ड्राइवर भी मिल गया। अब मन में विचार करता है यार एक मर्सिडीज मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। दुख इसका कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है, जीवन में कभी इसको सुख मिलने वाला ही नहीं है। इसका सुख कोई थोड़े क्षण का है। ऐसे व्यक्तियों का सुख केवल थोड़े से क्षण का है। बाल्टी हाथ में पकड़ी हुई है, पानी से भरी हुई है, ये हाथ जब थक जाता है तो ये हाथ पकड़ लेता है, ये हाथ सुख का अनुभव करता है। लेकिन कितनी देर, कितने समय, ये फिर थकेगा हाथ, फिर तुम्हारे ही हाथ में आने वाली है। जो दूसरों के ऊपर अपने सुख को निर्भर करता है, जो दूसरों से ही सुख चाहता है, वो व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं हो पाएगा। उसको यदि सारे सुख मिल गए तो भी वो और चाहेगा, और चाहेगा, और का कोई अंत नहीं है जीवन में। लेकिन कभी मिटता नहीं है। सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है। ये एक बात की कमी निरंतर बनी रहने वाली है। इसलिए क्या करें? तो कहते हैं अपनी कामनाओं को रोकें। कामनाओं को रोकें। सारे सुख मिल गए फिर भी ये कामना नहीं मिटी। एक भिखारी के पास में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। छोटा बच्चा था, भीख मांगता था, उसके पिताजी मर गए, इतने सारे पैसे हैं उसके पास, फिर भी वो भीख मांग रहा है। एक व्यक्ति ने उसे कहा कि भैया क्या करोगे तुम इतने पैसे का, क्यों भीख मांग रहे हो, और तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा अरे इतना पैसा इकट्ठा किया है और थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लूं तो मैं एक कार खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? कार खरीदूंगा। अरे तुम कार खरीदोगे? हाँ, मैं भी आपके जैसे कार में बैठूंगा। फिर कार में बैठकर क्या करोगे? बोले कार में बैठकर भीख मांगूंगा, भीख मांगना नहीं छोड़ूंगा।
अपनी आदत को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को संतुष्ट रहना पड़ेगा। पहला सूत्र जो हमने पहले दिन चिंतन में लाया है, स्वयं की खोज। जब तक हम स्वयं की खोज नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे।